गाइस, आज के ब्लॉग में खुश आमदीद। आज है जी जुमेरात का दिन और टाइम हो रहा है 3 बज गए जी। 3 बजे जाके अभी राइड मिली है। तो 2 बजे में ऑनलाइन हुआ था, 3 बजे राइड मिली है। अंदाज़ा लगा लें 19 किलोमीटर का रास्ता है, टोटल मिनी की राइड है। और कस्टमर को भी पिक करने जा रहे हैं। मैंने फुल फेयर पे राइड उठाई है। तो इनका फेयर 600 आ रहा था, 600 समथिंग, 630, 640 इस तरह। तो मैंने उनको फुल फेयर दिए। इन्होंने चुकलाना रेलवे स्टेशन जाना है, तो अभी जाते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं वहाँ से हमें कौन सी राइड मिलती है। गाइज, मैंने राइड को ड्रॉप कर दी है चकलाला रेलवे स्टेशन में। और अभी यहाँ से जो है मुझे राइड आई है, इनको लेके जाना है जी जंगी सईदा। यहाँ से जो है आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से पिक करना है रावा रोड से यहाँ पे, और फिर लेके जाना जंगी सईदा। तकरीबन 19 किलोमीटर का रास्ता है और अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा है। ये राइड गो है और मुझे शक है कि अभी जो है कस्टमर है ना, वो बोलेंगे एसी चलाओ। अगर वो एसी का बोलते हैं तो मैं उनको बोल दूंगा कि ये राइड गो है, एसी की राइड नहीं है। अगर एसी चलाना है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो जाते हैं अभी लोकेशन पे, देखते हैं कस्टमर कैसे। वैसे मैं जंगी सईदा में राइड ड्रॉप कर दी है और जिस चीज़ का शक था मुझे वही हुआ है। तो क्योंकि अब काफ़ी अरसा हो गया गाड़ी चला के, पता चल जाता है कस्टमर जो है ना क्या हरकतें करने वाला है। कस्टमर ने बोला आते साथ ही एसी नहीं है। मैंने कहा आपने राइड जो है ना गो कराई है, राइड एसी नहीं कराई। तो कहते चलो 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। मैं 100 नहीं बनते, 200 एक्स्ट्रा बनते हैं क्योंकि रास्ता लंबा है। और ऊपर से ये जंगी सईदा बार बार उतारो तो फिर तो और बात होती है। ये तो जंगी सईदा के अंदर आया हूँ मैं, अंदर जो जहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ पे अमान चौक भी है, तो यहाँ पे ड्रॉप करना था। काजमी प्लाजा भी है इसके बैक साइड पे। तो अभी यहाँ पे राइड को ड्रॉप किए 1200 में, और अभी देखते हैं यहाँ से कौन सी नेक्स्ट राइड मिलती है। गर्मी भी टॉप पे है। और ये जो भाई थे ये कराची से आए हुए थे, जिनको मैंने अभी ड्रॉप किया है। ये कहता है कराची में इतनी गर्मी नहीं जितनी इधर है। मैंने कहा पता नहीं, हैरत की बात है। मुझे तो कराची में मैं एक दफ़ा गया था, बहुत गर्मी थी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन भाई कहता नहीं इधर ज़्यादा है। मैं कहा हो सकता है इस दफ़ा इधर ज़्यादा हुई हो और कराची में कम हुई हो। तो कोई नहीं, काम तो करना है भाई, गर्मी हो या सर्दी। ये जंगी सईदा का अंदर वाला एरिया है। ये जैसे मैंने पानी भरा, अभी ठंडा पानी था, फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा साथ। और ये यहाँ पे फलूदे वाले भी हैं। ये है जी काजमीन प्लाजा। यहाँ पे वो आगे मैंने गाड़ी खड़ी की है ताकि रश ना बने। इधर ऑलरेडी जो है ना चिंचियाँ खड़ी हुई हैं। अगर मैं इधर खड़ी करता हूँ तो रास्ता बंद हो जाता है। अक्सर लोग जो है ना ये चीज़ नहीं सोचते कि हम जहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना रश बन सकता है, रास्ता जो है ना तंग हो सकता है। तो ये सिचुएशन होती है। अभी वो सामने गाड़ी खड़ी की है मैंने, अभी जाए गाड़ी में बैठते हैं तो चेक करते हैं नेक्स्ट राइड कौन सी मिलती है हमें। थोम 150 रुपये किलो। अच्छा गाइस, अभी 20 मिनट वेट करने के बाद मुझे शुक्र अच्छी राइड मिल गई है। अच्छी इस लिहाज से कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर अंदर ही जो है ना राइड को पिक करना है, उसी तरह बाहर निकल जाना है। और इनको लेके जाना है फिर वदाई मोड़ जो रोड है उसके ऊपर, बाहर ड्रॉप करना है, अंदर नहीं। ठीक है, लोकेशन बाहर की है तो बाहर ही ड्रॉप करना है, फिर वदाई के अंदर ड्रॉप नहीं करना। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है आपकी। मैं बताता हूँ कि अगर कस्टमर ने पिरवदाई की रोड की डाली हुई, ठीक है, बाहर IGP रोड की, अगर वो उधर पहुँच के बोलते हैं अंदर लेके जाओ भाई, आप बोल दो भाई अंदर कितना रश होता है। आपने देखा होगा अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना गाड़ी चलाते हैं, पिरवदाई के अंदर बहुत रश होता है। आप उनको बोल रहे भाई अंदर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ जो लोकेशन है उसके मैंने आपको जो है ना फेयर दिए, अगर अंदर जाना है तो मुझे फिर मज़ीद जो है ना फेयर चार्ज करना पड़ेगा। तो क्योंकि अंदर जाके बहुत रश होता है, अंदर बस ट्रक चिंची हर चीज़ होती है अंदर, और बहुत बुरा रश होता है। तो वहाँ पे अंदर जाते जाते सिर्फ आपके जो है ना 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो आपका एक तो फ्यूल ज़ाया होता है, दूसरा जो है ना आपको अगर राइड लेनी हो फिर यू टर्न लेके आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं। ये तकरीबन 12 किलोमीटर की राइड है, मिनी की राइड है। फेयर इनका 550 आ रहा था, मैंने 600 बोला। ये तकरीबन 3 दफ़ा ऑफ़र देने के बाद मुझे राइड मिली है। तो ये हालात है, बहुत दफ़ा ऑफ़र देनी पड़ती है तब जाकर राइड मिलती है, वरना ज़्यादातर तो अभी राइडें आई हैं, तो काफ़ी राइडें आई हैं। तो मैंने 10 किलोमीटर का 550 बोला, नहीं मिली। तो यहाँ पे कस्टमर फेयर पे जो है ना राइडें जा रही थी, तो ये शुक्र है मिल गई है राइड। इसको आप पिक करने जा रहे हैं। मैंने राइड को ड्रॉप कर दिया है फिर वदाई में, और फिर वदाई के बाहर ही उतारा है जहाँ पे उनकी लोकेशन थी, पेट्रोल पंप के पास। और मज़े की बात यह है कि ये राइड मिनी की थी, और जब कस्टमर गाड़ी में बैठ गए
तो फेयर था 590 का। तो कस्टमर जब बैठे थे उन्होंने बोला एसी नहीं है। मैंने कहा आपने मिनी की राइड कराई है, एसी की नहीं कराई। तो कहते नहीं आप एसी चलाओ, हम कितने पैसे बनेंगे। मैंने कहा 800 बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम 800 देंगे, आप एसी चलाओ। तो फिर मैंने एसी चला दी। कहता यार एसी के बगैर तो फ़ायदा नहीं है गाड़ी करवाने का, इससे अच्छा बंदा फिर रक्शे पे आ जाए। मैंने कहा बात तो आपकी भी ठीक है। तो ये है कि अभी राइड को ड्रॉप कर दिया 800 रुपये में विद एसी 12 किलोमीटर। और अभी यहाँ से एक और राइड आई है, इनको पिक करना है ढोकसू से और इनको लेके जाना है इकरा यूनिवर्सिटी। ये है जी टोटल 10 किलोमीटर का रास्ता है 550 रुपये में। और अभी क्योंकि मैं फिर बधाई से थोड़ा निकलना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि एक तो राइड कम हो रही थी और ऊपर से जो है ना राइड जो है ना ज़्यादा अंदर से आती है रश वाली जगह से। तो ये थोड़ा बाहर बाहर से आ रही थी, मैंने उठा ली जायज़ पैसों में जो बनते हैं 550 10 किलोमीटर का। आजकल यही रेट चल रहा है, 600 रुपये नहीं मिलती। अच्छा गाइस, मैं कस्टमर को इकरा यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दी है 550 रुपये में। और यहाँ से अभी मुझे राइड आई है, इनको यहाँ नमल यूनिवर्सिटी से लेके जाना है और लेके जाना है जी असगर मार के पास। असगर मार रोड है उसके पास, मरी रोड के ऊपर। तो अभी मज़े की बात यह थी कि इस कस्टमर का जो फेयर शो हो रहा था वो हो रहा था 600 रुपया 10 किलोमीटर का। तो मैंने इनको जो है ना 700 बोला है। 700 बोला तो कस्टमर ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ होती है, आप ज़रा नोट किया करें, क्योंकि 600 रुपया तो बनता है तब जब आपकी 8 किलोमीटर की राइड हो। ये तो 10 किलोमीटर की राइड थी, इसके तो 700 बनते हैं। तो कस्टमर ने खैर एक्सेप्ट कर ली राइड और अभी जा रहे हैं। तो आप थोड़ा फेयर मांग लिया करो। कुछ कस्टमर ने जो है ना फेयर कम किया होता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से जो आपका फेयर होता है कम हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख लिया करें। अभी क्योंकि काफ़ी खड़ी है गाड़ी है यहाँ पे, ड्राइवर वाली पीछे ही काफ़ी खड़ी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह राइड जो है मिल गई है। मरी रोड पे मैं राइड को ड्रॉप कर दिया। यहाँ से मुझे एक और राइड आई है। मुझे इनका फेयर जो था कम था, 850 रुपये आ रहा था 15 किलोमीटर के, मैंने 920 बोले और प्लस इसके साथ बोनस भी है। दोबारा जो है ना ड्राइवर ने बोनस स्टार्ट कर दिया, पहले बंद कर दिया था, अब दोबारा बोनस जो है ना ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया। अब ये राइड मुझे मिली है 920 रुपये में और साथ मुझे बोनस भी मिलेगा। अच्छा गाइस, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे होमवर्क में खड़ा हूँ मैं इस टाइम DHA के पास। अभी इन ड्राइवर ने क्या किया है, इन ड्राइवर भी येंगो बन गया, ठीक है ना। अब इन ड्राइवर जो है येंगो को कॉपी कर रही है। पहले करीम ने जो है ना इन ड्राइवर को कॉपी किया, अपना जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया उसने फ्लेक्सी कि आप जो है ना ड्राइवर खड़े होके बिड करेंगे, ठीक है, बिड वाला सीन जैसे इन ड्राइवर में। अब येंगो जब आई है, येंगो क्या करती है कि आपको जो है ना थोड़ा सा पैसा कस्टमर से दिलवाती है और कुछ अपनी तरफ से बोनस देती है और आपका जो है ना पैसा पूरा कर देती है, ठीक है। अब इन ड्राइवर ने क्या किया है, अब इन ड्राइवर ने देखा भाई येंगो बहुत ज़्यादा चल रही है, इसने येंगो को कॉपी कर ली है। अब आप देख सकते हैं राइड जो मैंने अभी उठा के लाया हूँ, अब इन्होंने नए तरीके से बोनस दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, हालांकि मैंने 920 पे राइड एक्सेप्ट की थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 920 में से जो 780 रुपये है वो कस्टमर से दिलवाया मुझे, और बाकी जो है ना 140 रुपये 133 रुपये वो इन ड्राइवर कह रहे हैं हम खुद आपको देंगे, ठीक है। तो आपके पूरे 920 रुपये हो जाएंगे। इतने कोई कसम खुदा की मैंने इनको क्या बोले। ड्राइवर ने पहले जो है ना बोनस स्टार्ट किया था, तो शुरू में क्या होता था कि 920 रुपये फ़र्ज़ करो मैंने ऑफ़र दिए, तो वो 920 रुपये कस्टमर मुझे खुद देता रहा, ठीक है ना। बाकी जो बोनस होता रहा वो मुझे कंपनी देती थी। तो इन्होंने अब बिल्कुल येंगो वाली कॉपी कर रहे हैं ताकि जो है ना ये भी येंगो बन जाए, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन हो गई है। तो अगर आपको अभी आती है कोई बोनस वाली राइड, तो आपने माइंड में रखना है कि अगर आप 900 रुपया मांग रहे हैं कस्टमर से, तो उसमें से जो है वो 150 रुपया आपको सिर्फ बोनस देंगे और बाकी जो है वो कस्टमर 900 नहीं, आपको 900 रुपया नहीं देगा, आपको फिर जो है ना कस्टमर वो आपको कम पैसे देगा, वो आपको 780 रुपया देगा। ये सीन होगा, ठीक है ना। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इन ड्राइवर ने क्या किया है, आपको शो हो रहा होगा बोनस। आपको मेरा बोनस जो है मेरा बचा था 138 रुपये 138, उसमें से इन्होंने अपना जो है ना कमीशन काटा तकरीबन 80 रुपये। 80 रुपये काट के कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना बकाया पैसे वो 55 रुपये हैं, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मुझे एक तरह से ये राइड पड़ी है तकरीबन कमीशन काट के 800 रुपये कस्टमर ने दिए मुझे, 55 रुपये ये 850 रुपये की राइड पड़ी है। टोटल जो है ना 15-16 किलोमीटर की राइड थी AC वाली। देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे एक राइड अभी आ रही थी 14 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर पिक करने जाना, 15 किलोमीटर बनता है। मैं 650 मांगा, नहीं मिला, मतलब कि 650 मैंने 3 दफ़ा ऑफ़र दिए, मुझे राइड नहीं मिली। तो काफ़ी भाई कहते हैं मैं कम पैसों में राइड उठाता हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे यही है। अभी एक और राइड आपको शो हो रही है, इन्होंने CMH जाना है, इनका भी यही सिचुएशन है। मैं इनको 650 बोला है, नहीं राइड मिली। ये भी तकरीबन 13-14 किलोमीटर की राइड है। मुझे ये हुमक से जो है ना यहाँ से राइड मिल गई, आपको शो हो रही होगी। 1.7 किलोमीटर में पिक करने जा रहा हूँ, 14 किलोमीटर की राइड है। बड़ी मुश्किल से जाके ना 650 पे मिली है। 650 की ऑफ़र मैंने इनको तकरीबन 7-8 दफ़ा दे चुका हूँ। ये देखें, ये भी आल्टो खड़ी है।
तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, वो अंदर भी खड़ी है, तो मेरे पीछे भी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो राइड नहीं मिल रही थी। अभी मैंने आपको बताया था एक और राइड आ रही थी CMH की, उसको मैंने जो है ना 680, 660, 670 इस तरह बार बार ऑफ़र दिए, मुझे राइड नहीं मिली। अब वो भी तकरीबन 14 किलोमीटर की राइड थी। तो ये राइड मैंने इसलिए एक्सेप्ट की है क्योंकि ये हाईवे से हमने जाना है, यहाँ पे इतना रश नहीं होता, यहाँ पे पेट्रोल कम जो है ना बंदे का ज़ाया होता है। और अगर मैं CMH जाता तो मुझे उसकी राइड भी शायद 650 की मिल जाती, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे रश होता है, वो आपको पता है, फिर पेशावर रोड से जाना पड़ता है, रश बहुत होता है। तो ये राइड ठीक है, ये राइड आपने मेन हाईवे से जाना है, ठीक है, यहाँ पे रश कम होता है। यहाँ से कस्टमर को पिक करेंगे होमवर्क से और फिर सीधा हाईवे पे चढ़ जाएंगे, और हाईवे पे कोई टेंशन नहीं होती। वैसे हमारे जो है ना इधर पाकिस्तान में जितनी कंपनी है, कसम से इनकी सोच को ना सलाम है। हर बंदा एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, हर बंदा। पहले करीम थी, करीम के बाद ड्राइवर आई, ड्राइवर ने जो काम किया बिड वाला काम किया। बिड होती है ये कि कस्टमर बोलता है 500 एक, बाकी सारे ड्राइवर जो है ना बिडिंग करते हैं उसके ऊपर, कोई कह रहा है 600 में लेके जाऊंगा, कोई कह रहा है 700 में लेके जाऊंगा, ये सीन होता है। तो करीम ने भी जो है ना देखा भाई हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, उन्होंने भी बिडिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी ना बिडिंग के लिए गो फ्लेक्सी, मिनी फ्लेक्सी इस नाम से जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कस्टमर को कि अब आप भी जो है ना ड्राइवर की तरह जो है ना, जैसे ड्राइवर बिडिंग कर रही है, सस्ती राइडें मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है। और इतनी सस्ती राइडें मिलती हैं कि आप जो है ना उन वो पैसे बचा के ना अपनी जायदाद बना लेते हैं, ठीक है। तो वो काम शुरू किया करीम ने। करीम फिर भी फ्लॉप रही। फिर अभी येंगो आई है, अब ज़्यादा कस्टमर येंगो की तरफ चला गया है। तो अब इन ड्राइवर ने जो है क्या किया, उसने कॉपी की है, ठीक है, येंगो की। अब जैसे आपके सामने आ रहा था कि 920 की राइड थी, मैंने 920 किया, मैंने कहा मुझे ऊपर बोनस भी मिलेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उसी 920 में से जो है ना 138 रुपये, 140 रुपये बोले हम देंगे, बाकी कस्टमर आपको 780 रुपये देगा, आपके 920 रुपये बन जाएंगे। आप 920 रुपये में जाना चाहते हैं, हम आपको 920 रुपये देंगे, कुछ कस्टमर देगा और कुछ हम आपको बोनस की सूरत में देंगे, ठीक है ना। तो बड़ा गलत है ये। पहले बोनस इस तरह नहीं था इन ड्राइवर पे, इन्होंने अभी किया है। पहले इस तरह होता था कि अगर 920 मैंने बोला है तो इन ड्राइवर जो बोनस है वो अलहदा से देता था, उसी में से नहीं काटता रहा। गाइस मैंने राइड को ड्रॉप कर दिया है फैसल टाउन में और 650 रुपये में। अभी ये है कि यहाँ से मुझे ना एक राइड आ रही थी, तो राइड आ रही थी जी जिना गार्डन की, 10 किलोमीटर पूरे, मतलब 9.5-10 किलोमीटर की राइड थी। मैंने उसको ऑफ़र दिया 600, आपको शो हो रहा होगा। इस कस्टमर को मैंने 600 ऑफ़र दिया, नहीं माना। इसको मैंने बार बार ऑफ़र दिया कि 600 में लेके जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन नहीं मिली मुझे राइड। मैंने पैसे 550 बोला है, ये दस्ती मान गया, ठीक है ना। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि काफ़ी भाई कहते हैं कि मैं कम पैसों में जा रहा हूँ, तो उसकी सिचुएशन यही है। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं यार 600 में चले जाएँ, हमारा दिल करता है 1000 रुपये में जाएँ, लेकिन राइड नहीं मिलती ना, राइड मिलती नहीं है, बंदा क्या करे अब। तो मुझे एक भाई ने कहा था इसकी जो है ना रोशनी बंद कर दिया करो रात के टाइम, क्योंकि इससे गाड़ी की वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। ये देखें, अब मैंने बंद कर दी है। बात तो उनकी सही थी, क्वालिटी तो ख़राब नहीं हो रही। अब लाइट बंद कर दी मैंने। ये चेक करें, ये शाह खालिद कॉलोनी है, यहाँ से मैं भी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ 550 रुपये में 10 किलोमीटर। ये सिचुएशन है। काफ़ी भाई पूछते हैं यार काम के कैसे हालात हैं, हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भाई ये देख लेना, मैं व्लॉग इसलिए तो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, भाइयों के लिए। व्लॉग देखें, ऐसे सूरत हाल होती है काम की। फेयर आपको थोड़ा सा कम लेना पड़ता है, आपको किसी भी जगह घुस जाना पड़ता है, तो आपको सवारी को निकाल कर आना पड़ता है, चाहे रश हो या ना हो। और कभी कभी जो है ना कस्टमर कहता है कि आप जो है ना मैं घर के अंदर से लेके जाऊँ, तो ये सिचुएशन होती है। तो अभी जा रहे हैं, ये देखें, इतनी मतलब कि तंग गली है ना, यहाँ से अब बाइक वाले ही खड़े हैं। ये देखें, ये चेक करो जी, ओए होए क्या जंप है पूरा, जो है ना बंदे के पुर्जे, जितने पुर्जे होते हैं ना हिल जाते हैं एक दफ़ा। शाह खालिद कॉलोनी। चाचू जी रास्ता दे दें, चाचू जी रास्ता दे दें, चाचू जी। हाय हाय, ये आगे मेरान जा रही है, भी इन ड्राइवर की है, इसने भी सवारी उतारी है, मेरे आगे खड़ी कर दी थी, फिर मुझे इशारे कर रहा था 1 मिनट रुको। मैं कहा सही है जी, उतारो सवारियाँ, हम तो वेले हैं, इधर ही खड़े हैं। जब आप फ्री हो जाए तो मुझे बता देना, हम पे जो है ना चले जाएंगे। चेक करें, तौबा तौबा तौबा, इतना रश, इतना रश, इतना रश, ओए होए 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 होए, अल्लाह का वास्ता हट जाओ।
वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ऑन दो। ये सिचुएशन होती है। अब राइड नहीं मिलती, बंदा क्या करे यार। राइड सारी ये अंदर से, ये देखो। ओए होए होए, ओए होए होए। चलो ऑटो वाले तो गुजारा कर लेते हैं कहीं ना कहीं रश में, लेकिन मैनुअल वालों की जो है ना, हर चीज़ फारिग हो जाती है। मेरे इस टाइम यकीन करेंगे जो शोल्डर्स हैं ना, ऊपर जो ट्रैप्स होते हैं गर्दन, बहुत मतलब कि इस टाइम थक चुकी है। और क्योंकि आप हर वक्त गाड़ी को जो है ना, आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ठीक है ना। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो है ना थोड़ी कमर के प्रॉब्लम हुई होते हैं गाड़ी से। खैर अभी मतलब कि बिल्कुल ट्रैप्स होते हैं ना, जो गर्दन होती है आपकी बिल्कुल एक तो आकड़ जाती है। आपने क्योंकि फोकस रखना होता है। ये देखो ऐसे अजीब लोग हैं, बाइक खड़ी करके बाहर चलेंगे, अब रश हो गया। गाइस अब हुआ है असल रश, जो है ना अभी हुआ है। ये लोडर वाला, ये सुजुकी। गाइस कस्टमर को ड्रॉप कर दिए जिना गार्डन। कसम से कभी कभी ऐसे कस्टमर मिलते हैं, ये काम ही ऐसे। तो लेकिन मुझे जो है ना इस तरह के कस्टमर तकरीबन आप कह लें कि काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं, जिनकी लोकेशन बड़ी मुश्किल होती है, रश होता है, ऊपर से कस्टमर जो है ना गलत बयानी करते हैं। अभी गलत बयानी क्या हुई है कि कस्टमर जो है ना वो ज़्यादा कस्टमर थे, मतलब कि 4 सवारियाँ होती है, वो 5 थे। लड़का था एक तकरीबन 15 साल के, 2 लड़के थे। तो वो कहते हैं ये बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं है, बच्चे क्या होता है आपको पता है? बच्चे जो होते हैं ना वो 1-2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल का बच्चा कह लो। ये 15 साल का लड़का है, ठीक है ना। आप इसको बच्चा बोल रहे हो, आपके लिए तो बच्चा है, लेकिन मेरे लिए तो बच्चा नहीं है ना, मेरी गाड़ी के लिए तो बच्चा नहीं है। गाड़ी जो है ना एज नहीं देखती, वो वेट देखती है। और थे भी माशाल्लाह हेल्दी। तो गाड़ी को नुकसान होता है, इस तरह नहीं सुनते ये लोग। अब मैंने बोला राइड कैंसिल करो, मैं नहीं लेके जाता, तो मिन्नतें करने लगे, फिर ले आया क्या। अच्छा गाइस अभी जनाब गार्डन से मुझे राइड आई है, और ये राइड है जी एसी की राइड है। और अभी कस्टमर ने मुझे कॉल की है, लेडीज़ थी। उन्होंने मेरे से पहला सवाल किया है कि आप करीब हो, मैंने कहा जी मैं करीब हूँ। फिर दूसरा सवाल किया है कि गाड़ी में एसी है, मैंने कहा जी गाड़ी में एसी भी ऑन है। तो कहते हैं ठीक है आ जाए। तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं वहाँ से कौन सी राइड मिलती है। अच्छा गाइस राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है बैरिया टाउन में, बैरिया फेज़ 1 में। और उन्होंने मुझे जो है दिए 1000 रुपये, क्योंकि उनके लिए मैं रास्ते में जो है ना रुका था तकरीबन 10-15 मिनट मैंने वेट किया था। तो अभी ये अब देखते हैं यहाँ से कौन सी राइड मिलती है। अभी मुझे ना एक छोटी सी राइड मिली थी, उनको साथ ही गुलरेज लेके जाना था 350 रुपये में। 3 किलोमीटर का रास्ता था टोटल, तो उनको भी उधर ड्रॉप किए। और अभी यहाँ से जो है मुझे राइड मिली है गुलरेज से, इनको लेके जाना है जी बैरिया फेज़ 7। तकरीबन जो है 7 किलोमीटर का रास्ता है। 440 रुपये में जो है ना मुझे राइड मिली है। अभी कस्टमर को जो है ना पिक करने जा रहा हूँ, और ये साथ ही उनकी लोकेशन, इनको ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं उधर से मज़ीद कौन सी जो है ना राइड मिलती है। ये अल्लाह चौक है बैरिया फेज़ 7 का, जो फेज़ 8 की तरफ रास्ता जा रहा है। मैंने जो है राइड ड्रॉप कर दी है, और आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है। 137 किलोमीटर, 137 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और कस्टमर ने जो है मुझे पेमेंट की है 500 रुपये, ठीक है। 440 बंदे रहे, कस्टमर ने 500 दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये कि आज की मेरी अर्निंग कितनी है, अभी ये कि मैंने 3 राइडों से 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया था, नहीं 2 राइडों से 200 एक्स्ट्रा लिया था, और एक राइड से मैंने 300 रुपये एक्स्ट्रा लिया था। वैसे ही आपको शो हो रहा आज की मेरी अर्निंग 7260 रुपये, ये मेरी आज की अर्निंग है। और गाड़ी 137 किलोमीटर चली थी। और उसके अलावा मैं जिस कस्टमर को लेके गया था जंगी सईदा, उनसे मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि एसी चलाना पड़ा था। फिर वापसी में फिर राइड थी, फिर बधाई जिनको ले गए ना उनसे फिर मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था एसी चला, वो मिनी की राइड थी। फिर उसके बाद अभी जो कस्टमर थी जिनको मैं बहरिया लेके गया जना गार्डन से, उनसे मैंने 300 रुपये एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि उन्होंने रास्ते में वेट करवाया मुझे, और गाड़ी चल रही थी और एसी चल रहा था। तो ये टोटल बनते हैं 300 और 200, 500 और 700 रुपये मैंने आज एक्स्ट्रा लिया। 700 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे 7260 रुपये में, तो हमारे पास तकरीबन जो है ये 8000 आ जाता है। मतलब कि टोटल 8000 मैंने आज अर्निंग की है। और अभी भी एक कस्टमर ने मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो 8000 टोटल अर्निंग होगी। और इसमें से अगर हम पेट्रोल निकालें तो हमारा पेट्रोल लगा है 7 लीटर पेट्रोल जो है वो बनता है तकरीबन 1900 रुपये का। 8000 में से 1900 हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास 6100 रुपया बचता है। 6100 में से हमने माइनस करना है इन ड्राइवर का जो कमीशन है। इन ड्राइवर का जो कमीशन है वो बनता है तकरीबन 700 रुपया, 720 रुपये। तो 700 रुपये हम माइनस करेंगे 6100 में से, 5400 रुपया हमें बचता है इन ड्राइवर का कमीशन काटने के बाद। 5000
400 रुपया हमें बचता है ड्राइवर का कमीशन काटने के बाद। ये ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा था, काम ज़्यादा किए मैंने। टाइम आप देख सकते हैं 12 बजने वाले हैं, ठीक है। और पहली राइड जो है तकरीबन मुझे 3 बजे मिली थी और 3 बजे से अभी तक जो है आप देख लें कितना टाइम बन रहा है। काम अच्छा हो तो आपकी अर्निंग थोड़े टाइम में भी हो जाती है। एक भाई मुझे कह रहे थे ना, जैसे एक कमेंट कर रहे थे कि मैं जो है ना इतनी अर्निंग नहीं कर सकता, इतने थोड़े टाइम में हो जाती है मेरे भाई, जब काम अच्छा हो तो होती है, ठीक है ना। 1.5 घंटे में मैंने उस दिन 2 राइडें उठाई हैं, 1.5 घंटे के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपया बनाया, 1.5 घंटे के अंदर। तो आप कहाँ बातें कर रहे हो। एक तो ये कि आपको काम आना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि काम सही है या नहीं है, ठीक है ना। आप राइडें कौन सी ले रहे हैं, आप मिनी की राइडें ले रहे हैं, आपको राइडें मिलने में टाइम लग रहा है, तो ज़ाहिर बात है आपकी अर्निंग थोड़ी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको राइड मिलती जा रही है साथ साथ और आपको जो है ना एसी की राइडें मिल रही हैं और अच्छे फेयर पे मिल रही हैं, तो आपकी अर्निंग 5-6 घंटे के अंदर 5-6 हज़ार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि काम अच्छा होना चाहिए, ये ना हो काम बहुत स्लो हो तो फिर तो मैं भी छुट्टी करके घर चला जाता हूँ।